नमस्कार, आप देख रहे हैं डू इन्फो न्यूज की ताजा खबर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सभी किसानों को, प्रदेशवासियों को इंतजार था कि 3 दिसंबर के बाद किसकी सरकार बनेगी। 100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी। जैसे ही 3 दिसंबर को रिजल्ट सामने आया, किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गया। छत्तीसगढ़ के तमाम बीजेपी एवं कांग्रेस के प्रत्याशियों की भविष्य ईवीएम मशीन में कैद थी, जो 3 दिसंबर को सत्ता की कुर्सी तक भाजपा पार्टी को बहुमत की सरकार के साथ सरकार बनाने के लिए किस्मत का पिटारा खोल दिया। बात करते हैं छत्तीसगढ़ किसानों की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों की आशा आकांक्षाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र मैदान में उतारा था, परंतु घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस पार्टी की बहुमत विधानसभा चुनाव में नहीं बन पाई। कांग्रेस की घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी थी कि पिछले बार 2018 विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ के किसानों की कर्जा को माफ किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों की रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर थी। परंतु जब रिजल्ट सामने आया तो किसानों की सपना चकनाचूर होती नजर आई। क्या बीजेपी की सरकार किसानों की कर्ज माफ करेगी? अगर छत्तीसगढ़ के किसान यह सोच रहे हैं कि भाजपा की सरकार किसानों की कर्ज के संबंध में कुछ विचार करेगी, तो यह संभव नहीं है। अर्थात छत्तीसगढ़ में किसानों की कृषि ऋण माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह बीजेपी की सरकार चुनावी मैदान में उतारा था और उन्होंने जिस तरह की घोषणा पत्र तैयार की गई थी, उसमें किसानों की कर्ज माफी के संबंध में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। तमाम सारी घोषणाएं मोदी की गारंटी के तौर पर छत्तीसगढ़ में जनता के समक्ष रखा गया था। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में तमाम घोषणा पत्रों को उतारा था। सबसे बड़ी मुद्दा यह थी कि किसानों की कर्ज माफी और धान की कीमतें, और कांग्रेस की घोषणा पत्र में कर्ज माफी और धान की कीमतों को लेकर भी घोषणा पत्र तैयार की गई थी। परंतु छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ और ही मंजूर थी, जो बीजेपी पार्टी को सत्ता बनाने के लिए वोट किया गया था। बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों में क्या कर सकती है, यह बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने और मंत्रिमंडल की गठन करने में अभी कुछ ही दिन बाकी है। जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होता है और किसानों के हितों और छत्तीसगढ़ की जनता के हितों में अगर बीजेपी की सरकार कुछ योजनाएं लागू करती है, तो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को नए अपडेट एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।